बड़ौदा उपचुनाव का ऐलान होते ही हरियाणा में राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि उम्मीदवार के चयन और चुनावी रणनीति तय करने को लेकर कल बैठक बुलाई गई है। कुमारी सैलजा ने किसान बिल और अन्य मुद्दे उठाते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। खास बातचीत की हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार ने। हरियाणा की बड़ौदा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग की ओर से 3 नवंबर को चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा। कुमारी सैलजा जी, बिगुल बज गया है, बड़ौदा में उपचुनाव होना है। आपकी सीट थी, कृष्ण हुड्डा जी के निधन के बाद ये खाली है। कौन से उम्मीदवार को आप देने वाले हैं यहाँ पर जो बड़ी चुनौती पेश करेगा? जो सबसे सक्षम उम्मीदवार होगा। कांग्रेस पार्टी ने आवेदन मांगे हैं और उन पर हम चर्चा करेंगे, नीचे से भी हम पूरा फीडबैक ले रहे हैं और ये इन बातों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार फैसला करके उम्मीदवार उतारेगी। और लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि आज के दिन जो मूड है हरियाणा में, देश भर में, प्रदेश में और बड़ौदा में, मूड यही है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे शिकस्त दी जाए और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वहां से एक तरफा चुनाव में जिताया जाए। और बैठक भी बुलाई गई है। सीएलपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी शामिल होने वाले हैं। एक बैठकर रणनीति बनाने वाले हैं आप। इस बैठक की अगर बात करें तो क्या इस बैठक के बाद नाम तय कर लिया जाएगा? जी, कल हमारी मीटिंग होगी, उसमें ये एक मुद्दा है और भी मुद्दे हैं जिन पर हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी ने सभी हरियाणा के सीनियर नेताओं की मीटिंग बुलाई है और हम इस पर और विषयों पर कल चर्चा करेंगे। लेकिन देखें, अगर आप किसान बिल को लेकर विरोध हो रहा है और ये पहला उपचुनाव किसान प्रदेश हरियाणा में है, अगर देखें तो काफ़ी नज़रें होंगी, काफ़ी लिटमस टेस्ट आप कहेंगे इसको कि अगर ये किसान बिल को लेकर आप माहौल बना रहे हैं, जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, जीत हार का इससे जोड़कर कनेक्शन देखा जाएगा? देखिए, जीत हार एक उपचुनाव वाली बात, इसको देखकर कोई मुझे जहाँ तक कि उपचुनाव की बात है, मुझे कोई मुद्दा लगता नहीं है, क्योंकि ये उपचुनाव तो हम जीत ही रहे थे और जीतेंगे। तो उस चीज़ को आप अलग रखें। तो जहाँ तक कि माहौल की बात है, हरियाणा में आप देख रहे हैं कि जो ये 3 काले कानून बनाए गए, उसकी आंच सारे देश में फैल रही है, हमारे राज्य में है, तो वो बड़ौदा उपचुनाव को भी छुएगी। क्योंकि आज के दिन सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है हमारा कृषि बाहुल्य प्रदेश है। तो किसान बिल के अलावा वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप इस चुनावी मैदान में जा रहे हैं, बड़ौदा में मुद्दे बनाने वाले हैं? ऐसा है, मुद्दे ही मुद्दे हैं हरियाणा में। आप चारों ओर देख लीजिए, क्या कोई भी खुश है इनसे? ना किसान खुश है, ना मजदूर गरीब आदमी खुश है, ना कोई छोटा दुकानदार कोई खुश नहीं है, हमारा युवा खुश नहीं है, हमारे कर्मचारी खुश नहीं है। अब देखते हैं पीटीआई का क्या हाल हुआ, कोई भी सरकारी कर्मचारी वो खुश नहीं। किसी वर्ग को आप छूइए, किसी वर्ग को, क्या आपको कोई खुश नजर आता है भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ? लेकिन एक बड़ा सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस कितना एकजुट रह पाएगी इन चुनाव में। नजरें उस पर भी लगी हैं। कांग्रेस की गुटबाजी तो लगातार चर्चाओं में रहती है। बात यह है कि ये इस तरह की भ्रांतियां दूसरी पार्टी फैलाती हैं। कांग्रेस पार्टी मिलकर ये चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। अच्छा, एक विनिंग फैक्टर बता दीजिए कैंडिडेट के चुनाव को लेकर। आप क्या क्राइटेरिया फिक्स कर रहे हैं, क्या उसमें होना चाहिए, क्या खूबी होनी चाहिए? विनिंग फैक्टर होना चाहिए और वही कांग्रेस वहां से पूरा फीडबैक ले रही है। बहुत से कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं और सब पर विचार किया जाएगा वहां की स्थिति देखते हुए, और कांग्रेस पार्टी एक अच्छा कैंडिडेट मैदान में उतारेगी। धन्यवाद बात करने के लिए। कुमारी सैलजा साफ तौर पर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर काफी उत्साहित हैं, कांग्रेस एकजुट है। साथ ही किसान बिल को लेकर हमला बोल रही थी बीजेपी सरकार पर और उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। बड़े सवाल हैं, यानी उम्मीदवार कौन होगा, क्या इसमें क्राइटेरिया होगा, तमाम चीजें हैं जिन पर निगाहें लगी हैं। कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। कैमरामैन सुरभीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।